ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। 25-26 बसंत पंचमी है, ठीक है। अब 25 तारीख को ही दोपहर 12 बजे के आसपास से बसंत पंचमी की तिथि लग जा रही है और 26 तारीख को सुबह के ऑलमोस्ट 10:30-12 बजे तक बसंत पंचमी की तिथि है। ओके, तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम पूजा किस दिन करें, 25 को करें या 26 को करें। एक तो हमारे त्यौहार, हर त्यौहार 2-2 दिन पड़ रहे हैं। ओके, लेकिन जैसा कि हमारे पुराणों में है कि हम उदया तिथि जिस दिन होती है उसी दिन पूजा अर्चना हमारी होनी चाहिए, क्योंकि उदया तिथि जिस दिन होगी उसी दिन की गई पूजा अर्चना का फल हमें मिलता है, बाकी नहीं मिलता। बाकी बस नॉर्मल रह जाता है, लेकिन जो अच्छा फल मिलना है वो तभी मिलता है। तो आपको मैं बता दूं, उदया तिथि 26 तारीख की है, ठीक है। तो 26 तारीख को ही आपकी पूजा अर्चना हो जानी चाहिए। सुबह 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक के बीच में अपनी पूजा फिनिश कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, सरस्वती माँ का उत्पन्न या फिर कैसे वो उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी एक बार सृष्टि का सृजन करने के बाद पृथ्वी पे विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। पृथ्वी पे घूमते हुए उन्होंने सब जगह देखा कि बड़ा सब उदास उदास है, कुछ हरियाली नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब रोया, एकदम मरा मरा सा सब पड़ा हुआ है, सब उदास उदास हर जगह दिख रहा था उनको। तो उन्होंने अपने कमंडल में से थोड़ा सा जल निकाला और उसको छिड़क दिया, छिड़काव कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसको छिड़काव किया तो जब वो पेड़ों पे पड़ा है उनका जल, तो वहाँ से एक शक्ति उत्पन्न हुई और वो शक्ति ही सरस्वती माँ बनी, जिनकी भुजाएं, एक भुजा में वीणा, एक भुजा में किताब, एक भुजा में कमल और बहुत ही सुंदर स्वरूप, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए विद्या की देवी सरस्वती उत्पन्न हुई। जब वो उत्पन्न हुई तब ब्रह्मा जी ने उनसे बोला कि आप शक्ति की देवी उत्पन्न हुई हैं, आप अपनी कृपा करिए कि पृथ्वी पे हरियाली आए, खुशियाँ आए, यहाँ पे बहुत उदासी है। जैसे ही सरस्वती माँ ने अपनी वीणा के तार बजाए, हर जगह हरियाली, चहचहाहट, पक्षियों के सुंदर सुंदर वाणी सुनाई देने लग गए, मोर बोलने लग गए, कोयल बोलने लग गई, तोता बोलने लग गया। तो इस तरह के मीठे मीठे स्वर सुनाई देने लग गए और उनके विद्या के प्रभाव से हर जगह खुशहाली, लोगों में बुद्धि, लोगों में प्रेम भाव उमड़ पड़ा, ठीक है। तो ये सारी कृपा सरस्वती माँ ने की पृथ्वी पे और तब से ही सरस्वती माँ की पूजा अर्चना होनी शुरू हो गई। अब बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की इतनी पूजा होती है और ऋतुराज का आगमन भी उसी दिन से हुआ, क्योंकि जैसे ही जल छिड़का, वीणा बजाई, ब्लेस किया पूरी पृथ्वी को, हरियाली छा गई हर जगह, सारी पृथ्वी हरियाली से भर गई, तो ऋतु भी आ गया, ठीक है। तो अब इसी चीज़ से रिलेट करके सरस्वती माँ की पूजा होती है। उस दिन आप कोशिश कीजिए, पीले मीठे चावल बनाइए, उनका भोग सरस्वती जी को लगाइए। पीले रंग के या सफ़ेद रंग के वस्त्र आप सरस्वती माँ को चढ़ा सकते हैं, खुद भी आप पीले रंग ही पहनिए। उस दिन तो बहुत ज़्यादा मान्यता है कि सभी पीले रंग के वस्त्र पहने, उसकी एक अलग अट्रैक्शन पावर्स भी हैं उस दिन, साथ में एक अलग वाइब्रेशन है जो आपको अट्रैक्शन की पावर्स भी देता है, खूबसूरती देता है, बुद्धि देता है। ओके, बुद्ध को मजबूत करता है। तो जब आप बुद्धिमान होंगे तो आप अच्छा सोचेंगे, और अच्छा सोचेंगे तो अपनी लाइफ को भी अच्छा ही बनाएंगे। हमारी सोच ही हर चीज़ को बनाने में सक्षम है, सृष्टि की रचना करने में सक्षम है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके साथ कुछ उपाय बता देती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सारी किताबों पे पीले रंग का साटन रिबन हो या फिर नॉर्मल रिबन हो, उसको आप लपेटिए फ्रंट कवर पे, और उसको लपेट के आप सरस्वती माँ के चरणों में रख के उसकी पूजा अर्चना कीजिए। अपने सारे किताब कॉपियों की पूजा करें। ओके, हो सके तो कुछ किताब कॉपी गरीब बच्चों में डोनेट ज़रूर करें। इससे भी बहुत बहुत सी विद्या ददाति विनयम, और विद्या को जितना हम बांटें, कभी विद्या घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती है बांटने से। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और विद्या ऐसा धन है कि आप जितना अर्जित करो, जितना आपके पास हो उतना कम है। विद्या जितना आप हर दिन ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करो, ज्ञान का भंडार इतना है कि हम बस लेते जाते हैं, जितना आपको निकालना आप निकाल सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसके साथ एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि सरस्वती माँ का दिन है और हम गोल्डन मिनट में हमेशा ये विश्वास रखते हैं कि उस पल में सरस्वती माँ का वास हमारे ज़ुबान पे आता है, और ये तो दिन ही सरस्वती माँ का है। तो 25 और 26 तारीख को आप लोग
एक नई डायरी या नई कॉपी अपने लिए लेके आएँ और कहते हैं कि बसंत पंचमी का दिन कुछ नई शुरुआत के लिए बहुत शुभ माना जाता है, किसी भी चीज़ की नई शुरुआत के लिए। तो अपनी ज़िंदगी, अपने सपनों की नई शुरुआत करें। अपने एक नए नोटबुक में या फिर नई डायरी में अपने सपने, अपनी विशेज़ को लिखें। ऐसे लिखें जैसे वो मिल गई है आपको, ठीक है? प्रेज़ेंट टेंस में लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें, ठीक है? आप सरस्वती माँ के कुछ मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप, ठीक है? इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? जो टाइम है गोल्डन मिनट, 25 तारीख का भी बता देती हूँ मैं और 26 तारीख का भी बता देती हूँ। 2 दिन के गोल्डन मिनट्स बता रही हूँ मैं आपको। वो दोनों दिन इसी टाइम पे 1 मिनट का सर्कल, जब 1 सेकंड सिर्फ 1 मिनट मिलता है आपको, तो 1 मिनट का वो सर्कल जैसे ही कवर अप होता है, उस 1 मिनट में जितनी बार आपको अपनी विश, सिर्फ एक विश बोलनी है, उतनी विश आप वो अपनी एक विश को उतनी बार, जितनी बार रिपीट करना उतनी बार 1 मिनट में आप रिपीट ज़रूर कर लेना। 25 मिनट का 25 तारीख का जो गोल्डन मिनट होगा वो होगा 1:25 दोपहर का, ओके? रात का नहीं, 1:25 दिन का। और 26 तारीख का जो गोल्डन मिनट होगा वो होगा 1:26 अगेन दोपहर का, ठीक है? आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम 12:30 बजे ही तिथि खत्म हो रही है तो फिर क्या हम बोले। जो मैं बता रही हूँ बस उतना करना। आप पहले 25 तारीख को बोलना है इस टाइम पे जो टाइम बताया, और 26 तारीख को जो टाइम बताया। ये दोनों टाइम पे अपनी अपनी विशेस बोलो। एक ही विश को दोनों दिन रिपीट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। विशेस चेंज करके बोल सकते हो, वो भी कर सकते हो, बस विश्वास के साथ। और क्योंकि सरस्वती माँ का दिन है, कोशिश करो सारे दिन पॉजिटिव अफर्मेशंस अपनी विशेस के लिए देते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ अफर्मेशन में इतनी शक्ति है ना कि बिना किसी स्क्रिप्टिंग के, बिना किसी और चीज़ के आप आसानी से अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है? सो बसंत पंचमी को कुछ आप पीले फल, पीले मिठाई माँ को चढ़ाइए। उनका दान भी कर सकते हैं, पीले रंग के फलों का, मिठाइयों का, ठीक है? दान करने से होता क्या है, जब आप किसी को डोनेट करते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने कर्मों को भी कट करते हैं। बैक से हम कितने कर्मा लेके खड़े हैं या प्रेजेंट में हम कितने कार्मिक अकाउंट अपने डेवलप कर चुके हैं, हमें पता नहीं है, ठीक है? तो एटलीस्ट हम कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसे अच्छे डीड्स करके उनको ख़त्म कर सकते हैं, अच्छे कर्म करके उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो आप जब डोनेशन करते हैं, किसी को डोनेट करते हैं, तो हमें एक ऐसी ब्लेसिंग मिलती है उनसे, एक ऐसी दुआ मिलती है, और दुआ में बहुत ताकत होती है, हम सब जानते हैं, राइट? और दुआओं की तो किसको ज़रूरत नहीं है। तो आप सब भी दुआएं लीजिए। और बसंत पंचमी के दिन कोशिश सी, जब भी ऐसे मौके आते हैं, कुछ हमेशा कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस डेज आते हैं जब हम कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हैं। और मैंने हमेशा बोला है, डोनेशन के लिए पॉकेट देखने की ज़रूरत नहीं होती है कि मेरे पास जब तक हज़ारों नहीं होंगे, लाखों नहीं होंगे, तब तक मेरी डोनेशन काउंट नहीं होगी। नहीं, अगर आपने 1 दर्जन केले लेके डोनेट कर दिए ना, वो भी काउंट हो जाएगा। जब एक मुट्ठी, मैंने एक स्टोरी पिछले वीडियो में बताई थी जिसमें कि मैंने बताया था कि बादाम के छिलके, सिर्फ एक मुट्ठी छिलके उसने दान में दे दिए थे, और उस छिलके ने उसकी जान कैसे बचाई। आप ये स्टोरी अगर सुनना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। हाँ, पीछे 1-2 दिन पीछे की ही वीडियो है, और उसमें आप देख सकते हैं कि डोनेशन कैसे हेल्प करता है लाइफ में। आखिरी वक्त में भी डोनेशन ही हमारे साथ जाता है। तो डोनेट करने का कोई भी अवसर, कोई भी मौका छोड़िए मत, ज़रूर डोनेट करिए। ओके, सो बसंत पंचमी की हार्दिक बधाइयाँ। अपने विशेस के लिए ज़रूर, अपनी नई ज़िंदगी के लिए, नई शुरुआत के लिए ज़रूर नई कॉपी लें, नया पेन लें और ज़रूर लिखें। अगर नई पेन, नई कॉपी बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं तो जो आपके पास है उसी में आप नई शुरुआत के नाम से कुछ नया स्क्रिप्ट करें, नया लिखें अपने लाइफ के लिए कि आप कैसी चाहते हो, कैसा आपकी कैसी लाइफ होनी चाहिए, ठीक है? जिस तरह से उस दिन ब्रह्मा जी ने जब जल छिड़का और सारी पृथ्वी पे खुशियाँ आ गई, वैसे ही आपकी लाइफ में भी भगवान करे वैसे ही जल छिड़के और सारी खुशियाँ आ जाए, ठीक है? इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।